बीते दिनी स्वर्गीय श्री बलदेव कृष्ण जी गर्ग फाउंडर सैकटरी ISF एजुकेशन सुसाइटी मोगा जी ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਿਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ISF ਕਾਲਜ ਫॉर ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ श्री बलदेव कृष्ण गर्ग जी ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। आओ मारदे नजर स्वर्गीय श्री बलदेव कृष्ण गर्ग जी दी सालाना बरसी दियां कुछ झलकियां ते। श्री बलदेव कृष्ण जी मैन ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जीवन में आप उत्कृष्ट कार्य करते रहें और आज इस प्रकार के आयोजन में जब हम जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा से एक विचार आता है कि कर्तव्य, निष्ठा और त्याग का अगर जीता जागता स्वरूप है उसको आज आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि जाने के बाद जब याद किया जाता है वो हमारी सच्ची पूंजी होती है। और आज का दिन संस्थान वो हम 2026-27 सेशन को चालू कर रहे हैं। पूरा भरा पूरा परिवार, पूरा भरा पूरा यह सभागार निस्संदेह रूप से आपके आशीर्वाद से फलीभूत होगा और आने वाले समय में यहाँ पर जो गतिविधियाँ प्रारंभ हो रही हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी अपनी सिस्टर कंसर्न के लिए लगातार काम करता रहता है। और उसी का नतीजा है कि 2018 में DLF स्कूल, 2021-22 में ISF CP एंड रिसर्च का उदय होना। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपने जो वृक्ष लगाया है वो निस्संदेह रूप से वट वृक्ष के साथ साथ अनेक शाखाओं में लोगों को अपनी छाहों, अपने प्यार और जीवन को चलाने के लिए नई दिशा देगा। तो ISF कॉलेज ऑफ नर्सिंग 2026-27 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि संस्थान में उपस्थित एवं इस परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहें और जो भी हम लोगों के द्वारा गिफ्ट किया जाए वह समाज के लिए अवश्य लाभदायी साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य यहाँ समय दिया। आप आशीर्वाद लें और आज के कार्यक्रम को मैं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैंने जो चीज़ कही है वो मैंने या तो सुनी है अपने चेयरमैन साहब से या फिर यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर डॉक्टर RK नारंग जी, जिनका साथ ताऊ जी के साथ बहुत लंबा समय रहा है, तो उन विचारों को मैंने रखा। यहाँ पर आज सभागार में उपस्थित परम आदरणीय स्वामी वेदांत प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मौके पर आप भी आशीर्वाद। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्। आज हमारे आदरणीय और जिन्होंने इस संस्था को खड़ी किया, बनाया और यहाँ पर सारे बच्चे जिन्होंने अपना इस स्कूल से, कॉलेज से अपना भविष्य बनाते हैं और देश का नेतृत्व करते हैं, ऐसे हमारे स्वर्गीय बलदेव जी कृष्ण जी, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया, देश के लिए समर्पित किया और देश में जो शिक्षाएं हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे बहन और भाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने हम सब के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने, जिनकी पुण्यतिथि पे हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि उनके अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महानुभाव हम सबके लिए प्रेरणादायक हों। उनका आशीर्वाद यहाँ आए हुए सभी के ऊपर बना रहे और यहाँ से जो भी बच्चे मेरे बहन भाई पढ़ते हैं वो खूब तरक्की करें, उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं इसे सबके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रार्थना करते हुए अपनी भावभरी पुष्पांजलि उनके प्रति अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मैं सबसे पहले बाबा बलदेव कृष्ण जी के चरणों में उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हो सकता है कि मैं इस स्थिति में ना हूँ कि अपनी बात को पूरा कर सकूँ। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि इंसान इस संसार में जन्म लेता है, उसका मूल कारण जो है, उसका मूल रूप जो है, सारा जीवन जीकर वो अंत तक ये कामना करता है कि मैं भगवान के चरणों में चला जाऊं और इस जीवन मरण के चक्कर से, 84 के चक्कर से मुक्त होकर उसके चरणों में स्थापित हो जाऊं और भगवान मेरे पर ऐसी कृपा करें। और उस सब के लिए आदमी तीर्थ स्थान पे जाता है, अपने धर्म का पालन करता है। कोई किस धर्म का अनुष्ठान करता है, कोई किस धर्म का अनुष्ठान करता है, लेकिन धर्म का मार्ग, धर्म पे चलने के मार्ग पे उस स्तुति को करते हुए इंसान के मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मैं कोई पाप ना करूं, मैं किसी इंसान का दिल ना दुखाऊं, मेरे से कोई अन्याय ना हो और मैं इस भगवान की स्तुति करता हुआ इस संसार से अच्छे कर्मों से, अच्छे नाम से, अच्छे तरीके से विदा होकर चलना, भगवान के चरणों में स्थापित हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शायद हो सकता है उन्होंने धर्म का रास्ता तो शायद कम अपनाया हो या ना अपनाया हो, लेकिन उनका जीवन एक ऐसा जीवन था जिसमें उन्होंने कभी कोई कमर्शियल काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कोई व्यापार हो, कोई उसमें किसी तरह का कोई लाभ हो या उसको लाभ प्राप्त करने के लिए किसी तरह का कोई जुगाड़ करना हो। मैंने बचपन से उनको देखा है। जैसे आज यहाँ मैं डॉक्टर साहब का नाम सिर्फ कर गया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो साइकिल पर चलते हैं। मैंने उनके जीवन को देखा है 60 साल की उम्र तक। मैं आज मेरा जो उम्र है, शायद उनका जन्म 8 अगस्त था, मेरा भी जन्म 8 अगस्त था। इस 8 अगस्त को मेरी जो एज है वो 60 साल हो जाएगी, लेकिन मैं जमीन पे बैठने के काबिल नहीं हूं, मैं सोफे पे बैठता हूं। मैं ये कोशिश नहीं कर सकता कि मैं नीचे चौकड़ी मार के बैठ जाऊं, लेकिन वो 60 साल की उम्र तक साइकिल पर जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी नहीं ले सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी में जा नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो ड्राइवर नहीं रख सकते थे। सारे जीवन में उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों पर चलकर खद्दर ही पहना, खद्दर भी मोटा पहना। और अगर इस बात को देखा जाए तो मैं आज किसी ना किसी कोई नेता जो जब बनने लगता है तो कुर्ता पजामा आजकल लीलन का और दूसरे ये सब डालते रहते हैं, लेकिन उस राजनीति का जो आरंभ हुआ था तो वो गांधीवादी खद्दर के साथ सफेद कुर्ते पजामे से आरंभ हुआ था।
तो मैं आजकल किसी न किसी को मेरे जीवन में थोड़ा ऐसा, मैं थोड़ा छेड़-छूड़ लेता हूँ हर आदमी। मैं उनको कहता था यार सारा जीवन खद्दर डाल के मोटा पिंडा पड़वा लिया और काम ऐसे करते हो कि अगर कुर्ता उतार दिया जाए तो नीचे से सारा लाल लाल निकलेगा। लेकिन उनका जीवन जो था इतना सादा जीवन, सारी उम्र उन्होंने अपने जीवन के अंत तक खद्दर ही पहना, वो भी मोटा खद्दर और सफेद खद्दर पहना। और बाटा की मेरे को याद है वो जलसा जो आता था, सफेद जुत्ती होती थी सर्दियों में जुराब के साथ पहनते थे। मैं भी कभी कभी उनको मजाक में कह देता था, मैं यार कमाल करते हो तुम, ये पता नहीं कि ये। कभी उन्होंने बॉम्बे चले गए, उन्होंने पिक्चरें बनाई, लेकिन वहां की व्यवस्था देकर उसको छोड़कर आ गए। हिंदुस्तान में ग्लास आया, उन्होंने ग्लास की फैक्ट्री लगाई, उस समय उसकी जरूरत थी, तो उन्होंने उसको जब देखा तो उसको छोड़कर आ गए। और उन्होंने अखबार निकाला, तब का लोक जगत, उनकी एक प्रेस होती थी, जब लोग प्रेस का नाम नहीं सुना था लोगों ने, तो वो उनकी प्रेस में छपा। लेकिन जब उसका राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक तरीका, तौर उन्होंने देखा, तो वो उनके जीवन में जो है वो फिट ना हो सका, तो उन्होंने उसको छोड़ा। सारे पंजाब में जब कपड़ा, आज हम लोग जो ये कपड़े पहनते हैं, तो कभी ऐसा समा था ये कपड़ा भी राशन पे मिलता था, राशन कार्ड पे मिलता था ये कपड़ा। उन्होंने सारे पंजाब की, क्योंकि टेक्सटाइल मिलों से सरकार जैसे आज आपको दाल देती है, चावल देती है, आटा देती है, नीले कार्ड बनाती है, तब ये जो कपड़ा था ये राशन के डिपो पे मिलता था लोगों को। इसकी जरूरत थी, आम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, वो खर्च करके उसको ले नहीं सकते थे। इनके द्वारा चलाई गई, बनाई गई एक स्कीम बनी जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई, और इन्होंने सारे पंजाब की उस खद्दर की, उस कपड़े की एजेंसी ली जो यहाँ से सब जगह जाता था और आगे बढ़ता था। मैं उन्होंने कहते लूज स्टॉक, अननेसेसरी शब्द यूज कर देते इंप्लॉइज के नाल। उन्होंने मैडम स्कूल बैठे हैं, मैं जो कदे स्कूल उन्होंने नाल आना, मैं काला ही तो घट आता, मैंने स्कूल का शौक से, मैं जो स्कूल चले जाना तो मीटिंग होनी टीचर की, उन्होंने दरानियां जठानियां दी भी गल्लां पुछनी भी तेरी दरानी का की हाल है, तेरी सस का की हाल है, तेरी जठानी का की हाल है। मैडम सूज आई थिंक सो इज दी ओनली पर्सन नाउ लैफ्ट जिन्ना पिछों नारंग कहते हैं जिन्होंने मैडम उन्होंने नाल काम। और मैडम सूज तो मैं समझदा शायद दी डे वन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल जिहड़े उत्थे रहे। और फिर मैं थोड़ी एक गल होर दसनी, मैं कल्ला जिले का ऐसा स्कूल है जिहदी एनओसी इररिवोकेबल है, कल्ला स्कूल ऐसा है। क्यों? ड्यू टू द विजन ऑफ बलदेव कृष्ण। एनओसी नहीं दिंदी सी पंजाब गवर्नमेंट, हाई कोर्ट से रिट की, मेरे को एनओसी नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हर बारी मैनू जो पंजाब गवर्नमेंट की गल होगी एनओसी लिया, मैं क्या आर्डर क्या लगा, स्टिल वो भी एनओसी हाई कोर्ट ने। कारण की है, गलत रास्ता नहीं अपनाना, लेकिन लड़ना मंजूर है, लड़ लेना लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना। इस गल से नहीं आना भी मैं पैसे दे लूँ, तरीके ना काम करा लूँ, इंस्पैक्शन होनी, इंजैक्शन लगनी है, उन्होंने कहना भी जो है रिमूव कर, जो है। फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज एंड देन फर्स्ट डेंटल कॉलेज पेरीफेरी की जगह फस गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जगह ਨੂੰ देख के गोल्डन फॉरेस्ट का नाम सुनिया, उन्होंने बड़े पेड़ पूड़ ला के पैसे दुगने तिगने बड़े किए सी, शुरू च चले जिथे कॉलेज सी ਉਹਦੇ फ्रंट ते 20-22 एकड़ उन्होंने जगह खरीद ली, वो जगह खरीद ली, उन्होंने बिल्डिंगां बना दियां। इन्हां दा सुप्रीम कोर्ट चो स्टे होया, ये जिते ते वो हरे, वो किहड़े नाल सुप्रीम कोर्ट च इन्हां दी जजमेंट ला दिया कर। कारण की सी? वो बेईमान सी, ये ईमानदारी सी। उन्होंने कमर्शियली पैसे कमाने से इन्होंने डेंटल कॉलेज बनाया। पहली
हार्ट ट्रैक मशीन लिया, हार्ट का हॉस्पिटल उत्थे बनाया। डॉक्टर बाबा दास, आई रिमेंबर दी नेम, दिल्लियों आते होंगे सी। वो भी जे किसी ने तुरे जाते ने कह देना, तुरे जाते ने कह देना, उन्हें कह देना जी अब बच्चा ही आए, उन्होंने कहना चल जा करा, उन्होंने फोन कर दिया। मतलब इस तरह के विजन नाल मैं थोड़ा ये कहना चाहता सी कि जिस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी होवे, जिस बंदे ने अपने जीवन की सादगी ऐसी कटी होवे, जिस बंदे ने कदे अपने अपने काम नाल कंप्रोमाइज ना किया होवे, जिन्हें कदे कमर्शियल चीज़ों के विच अपनी पार्टिसिपेशन ना की होवे, फिर मैं समझदा उन्होंने माला मारन की लोड़ नहीं है, उन्होंने भागवत सुनने की लोड़ नहीं है, उन्होंने किसी गुरुद्वारे मंदिर च मत्था टेकन की लोड़ नहीं हैगी। वो अवश्य ही उन्हों का जिहड़ा उन्हों दे नाल लीदियां दुआवां जुड़ियां, इन्ने लोगों का रोजगार जुड़िया, इन्ने घर उन्होंने पालन पोषण किए, इन्ने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, जिहड़े अज तुसीं सोच नहीं सकते भी किस किस स्टेज के उत्ते कित्थे कित्थे बैठे है और किन्ने सुखी है और किन्ने उन्होंने याद करते हैं। और इस करके मैं ये अवश्य कहना, मैनू कहने की लोड़ नहीं है भी वो इस दुनिया के मरण जन्म के चक्कर तो मुक्त होके 84 के गेट चो निकल के भगवान के चरणों के विच उन्हां दा निवास होया हुआ और वो उत्थे बिल्कुल सानू आशीर्वाद दे रहे। बहुत बलदेव कृष्ण जी जिन्हों की असी अज 25वीं बरसी बना रहे हैं, मैं उन्होंने चरणों आपका सैर होगा। जिस तरह सुनील ने उन्होंने कहा कि साडे राम जतन जिहड़ा कि पहले दिन तो ही इत्थे ताई दे नाल, पहले दिन तो ही उन्हें ताई दे नाल मोढा ला के अज भी वो इस संस्था दे विच उस तरह काम कर रहा है। मेरे बैठे बैठे सुनील के कहने तो बाद मन च आया कि राम जतन की बेटी जिहड़ी हैगी है वो इत्थे साडे कोले पोती इत्थे साडे कोल पढ़ रही है। मैं संस्था वालों अज ताई को श्रद्धांजलि के तौर पर कहना चाहूँगा कि वो पोती जिन्ना चिर भी पढ़ूगी वो तो संस्था कोई फीस नहीं लूगी और जिन्नी भी वो फीस होगी वो सारी संस्था पे करूँगी, चाहे वो पेपरों के पैसे हो, चाहे यूनिवर्सिटी के पैसे हो, चाहे वो फीस हो। यही मैं समझना ताई को अज सच्ची श्रद्धांजलि है। जय परम आदरणीय श्री योगेश गर्ग जी, सोशल वर्कर एंड बिजनेसमैन, परम आदरणीय मिस्टर राहुल गर्ग जी उपस्थित हुए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात को थोड़ी रखने के बाद में, क्योंकि समय भी गति से चल रहा है, वकील साहब ने यहाँ पर आकर अपने संस्मरण कहे निसंदेह रूप से दिल को छू लेने वाले थे। Advocate Sudhir Garg, if I'm not wrong, sorry sir, it's the first time I'm meeting you. Chairman Praveen Garg ji, ISF College of Pharmacy, Chairman Engineer Dinesh Garg ji from TLF. जिंदगी आपको बहुत कम मौके देती है सीखने के, एंड आई फाउंड कि आई एम प्रिविलेज्ड इनफ कि Within 1 week of joining this institute, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो भी सर ने बातें बताई, किस तरीके से अब 60 की उम्र में साइकिल पे जाना भी सर ने बताया, हमारे लिए तो शायद अभी इस उम्र में ही बहुत मुश्किल हो गया। We are having so much of facilities कि गाड़ी के बगैर, बाइक के बगैर we can't move. We make a lot of complaints, we make a lot of excuses. AC बंद हो जाते हैं तो हमारे मन में complaints आने स्टार्ट हो जाते हैं।
लेकिन आप सीख सकते हैं बलदेव कृष्ण जी की लाइफ से किस तरीके से हाउ हैविंग सच अ ग्रेट विजन, और वो विजन सिर्फ एक इंसान का नहीं था, मुझे लगता है वो शुरुआत अकेले से होती है। अकेले चलते चलते कब वो कारवां बनता चला जाता है, कब आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, कब आपके साथ वो सोच जुड़ती चली जाती है। वो चीज मैंने आज देखी है। ऑनर्ड आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली बिलोंग टू कुरुक्षेत्र। और जब यहां आए तो अब वो कहते हैं 15 अगस्त में एक शेर सुनाया करते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरसने में, वतन पे मिटने वालों को शायद यही बाकी निशान होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंसान समाज के लिए जीता है उसी को बाद में याद किया जाता है। डजंट मैटर हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ, आपने अपनी जिंदगी कैसे जी, क्योंकि हमारे सामने तो सब हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं। मैटर द मोस्ट इज आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में कैसे बोलते हैं, लोग आपको किस तरीके से याद किया जाता है। इंसान चला जाता है, पीछे रह जाती है सिर्फ उसकी सोच, उसने क्या सोचा था, उसका वो विजन। ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे सावन चल रहा है और सबसे पहला सोमवार है आज, तो भगवान शिव से अपनी गलतियों की जो जिंदगी में हुई हैं उनको माफी मांगते हुए इस भजन को मैं गाऊंगा जी। तो शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, काली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हटना, शिव कैलाशों के वासी, काली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। सभी साथ में गाएंगे जिन जिनको भजन नहीं आता है। शंकर संकट तेरे कैलाश का अंत न पाया, कैलाश का अंत न पाया, तेरे कैलाश का अंत न पाया, तेरे कैलाश का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। वेद की पत्तियां भांग न
बलदेव किशन जी के श्रद्धांजलि समारोह पर उनको शत प्रणाम। मैं हमारे जो बाकी संस्थान हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पारिवारिक मेंबर हैं, तो वहाँ से आए हुए एक एक मेंबर को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने आके इस समारोह में जो है टाइम निकाला अपना। मैं बरसाऊँ गली गली तो आज इस पंडाल में वो श्री बलदेव किशन जी के नाम के हीरे मोती हैं, जो इस संस्थान ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, किचरू पब्लिक स्कूल, DLF स्कूल, ISF कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो जितने भी एलुमनाई हैं, आज वो हीरे मोती हमारे एलुमनाई के रूप में करीब 5000 हीरे मोती हैं जो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, उपस्थित हैं। तो परमात्मा उनको